यहाँ भी स्कूल में मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी की छुट्टी होती होंगी, होती है भैया? सर्दी की छुट्टी होती है कि नहीं? हमारे यहाँ होती है, सर्दी की भी होती है और गर्मी की भी होती है ना सर्दी की छुट्टी। सर्दी की छुट्टियों में बहनें घर आएंगी, भाभियों के मुंह फूल के इतने मोटे हो जाएंगे, है ना? और भाई उल्लू का पट्टा है, जोरू का गुलाम। एक प्याली अगर बहन के बच्चे से टूट गई ना तो भाभी डायरेक्ट कहती है हराम का तोड़ने आ गया, तुम्हारे बाप ने कमा के रख दिया। और बीवी की इस बात को शोहर लुल्ल बना सुन रहा है, गुग्गू। बहन रुसवा हो रही है और इसे गैरत नहीं। 15 दिन की छुट्टी दिसंबर में थी, बहन ये सोच के आई थी 15 दिन काटूंगी भाई के दरवाजे पे। 3 दिन में बिस्तर समेटने लग गई, सामान इकट्ठा करने लग गई। भाई को गैरत नहीं आई। एक बार ये पूछ ले बहन, तू तो 15 दिन के लिए आई थी, बता तो सकी जा क्यों रखी है? खुदा की कसम इतने बेगैरत भाई हो गए हैं, ये तो खुद जान छुड़ाना चाहते हैं। इनको ये लगता कि बहने आ जाए तो खर्चे बढ़ जाते हैं, भांजे आ जाए तो गुर्बत आ जाती है। जाओ लिखो और इसको सियागी से नहीं बल्कि लघु से कलेजे पे लिखो और इसको गांठ बांध लो। जब बहने आती है आफत ले के नहीं खुदा की रहमत लेके आती है। इधर बैगन का कदम आता है, उधर घर में रब का करम आना शुरू हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नूरी कॉन्फ्रेंस। खुदारा मेहमान आया करे ना तो मुंह ना बिगाड़ा करो। बल्कि बहन का तो बड़ा नाजुक रिश्ता है, बड़ा नाजुक रिश्ता है। बाप के बाद सबसे पहले अगर कोई लावारिस होती है ना तो बहन होती है। गलत नहीं कह रहा। अल्लाह करे जिनके आंगन में बहनें हैं ना वो बहनों की कदर करने लग जाए, कदर करने लग जाए। बहनें बड़ी दौलत होती है। बहनें भाइयों को दुआएं दे दे के वली बना दिया करती हैं। हम विलायत जन्नत, हम विलायत जंगलों में ढूंढते रह गए और विलायत तो बहन के दुपट्टे से बंधी हुई रखी थी। उसके 2 जुमले दुआओं के न ले सके हम, 2 जुमले बहनों की दुआओं के नहीं ले सके। जानते हो बहन को एक एहसास मार देता है कि अब्बा थे ना वालिद साहब तो हर 8वें दिन फोन करके कहते थे बेटी बड़ी याद आ रही है। जब से बाप सफेद कफन में लिपट के गया ना, साल हो गया भाई का एक फोन नहीं आया। वो पलट पलट के फोन को देखती है, कहीं आज आया हो, आज आया हो, आज आया हो। साल बीत जाता है, एक फोन नहीं आता। और बहन बेकरार होके बेगैरती में फोन कर दे ना भाई को तो पूछता हाँ क्या काम है। बहन मर जाती है। तभी कहती है कि तुझे क्या लगता है मैं सिर्फ काम से फोन करूंगी? मुझे तो बाप की दहलीज की याद आ रही थी, मैंने कहा तेरी आवाज सुन लूं और तूने इतना पराया कर दिया। फोन उठाते ही कहता क्या काम है, कैसे फोन किया है? खुदा का वास्ता दे के कहता हूं आपको, बाप इंतकाल कर जाए, बहनें ससुराल में हो, बीवी के हाथ मजबूर हो, फिर भी कम से कम झूठ मूठ ही फोन करके कह दिया करो कि तेरी बड़ी याद आ रही है। झूठे ही मुंह कह दिया करो तुझे देखने को जी कर रहा है। खुदा की कसम तेरे इस लहजे से बहन की उम्र बढ़ जाती है, इस लहजे से उम्र बढ़ जाती है। वो भी कहेगी बाप गया है लेकिन एक बाप छोड़ के गया है। मैं हर बाप से एक बात कहता हूं, अजमत भाई गवाह अक्सर मेरे जलसों में इनसे मुलाकात रहती है। मैं जब बात करता हूं ना तो मैं बस ये कहता हूं कि आप सारी जायदाद बेटों को दे जाते हैं, कम से कम एक कमरे की चाबी बेटी को जरूर दे जाया करो।
आपने 3 मंजिल इमारत बना ली, पूरे घर पूरे महल की चाबी आपने 4 बेटों को सौंप दी। हो सके तो 7 बेटियों को एक चाबी दे जाना, 4 बेटियों को एक कमरा बना के दे जाना, इसलिए कि जब तेरे बाद तेरी याद आए तो ये अपने के घर में अजनबियों की तरह ना आया करे, अपने के घर में गैरों की तरह ना आया करे, अपने किचन के सामने ये परदेसी की तरह ना बैठे। एक चाबी इसलिए दे के जाना, अगर भाई और भाभी इनसे मुंह मोड़ मिले तब भी उसकी चाबी कमरा खोल के कहे अब्बा तेरा शुक्र है, तेरी याद आती है तो कब्र देख लेते हैं, प्यार आता है तो तेरा दिया हुआ घर देख लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने उत्तर ढेपा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। एक चाबी बेटियों को जरूर दे के जाना। सारे बेटों को ही दे दिया तुमने। आपको मुझसे कई लोग कहते हैं कि जी ये तकरीर किस किताब से करता है। मैंने कहा कसम खा के कहता हूं मैं किताबों से ज्यादा लोगों के चेहरे पढ़ता हूं, और गलत नहीं कह रहा हूं, ये मेरे मुर्शिद का फैज है, ये ताजुश्शरिया की अता है कि मुझे 1000 लोग सामने बैठे होते हैं, लोगों को सारे ही खुश नजर आते हैं, मुझे सारे ही दुखी नजर आते हैं, और सारे ही अपने दुख के मारे, सारे ही अपने दुख के मारे। कितनी बच्चियां फोन करके कहती हैं 2 साल हो गए भाई बुलाने नहीं आया है, जब से अब्बा गए कोई रहा नहीं मेरा अपना। हाँ गलत नहीं कह रहा हूं, ये बात हकीकत है। क्यों बहनों को इस मकाम तक हमने पहुंचा दिया? तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, बाप के बाद बेटियां लावारिस नहीं होनी चाहिए, लावारिस नहीं होनी चाहिए। बीवियों के पैर पकड़ने पड़े तो पकड़ लो, किसी भी कीमत पे इन्हें राजी करना पड़े करो, नाक रगड़नी पड़े तो रगड़ो, मगर इनसे कह दो मां नहीं है मेरी बहन आ जाए तेवर ना बदलना, लहजे बिगाड़ के बात ना करना, मेरी बहन तुझसे छोटी है, बेटी कह के आवाज देना, तेरा कुछ नहीं जाएगा, तू बेटी कह दे कि मेरी बहन को मां की याद ताजा हो जाए। इतना कह दिया करो बीवियों से, उनके साथ खड़े होकर बहनों को अकेला ना करना, ना करना। तेरी ईद नए कपड़ों से होती है, बहन की ईद भाई का चेहरा देख के होती है। बहनों से ये हक न छीनना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो बहनें 6-6 साल से मैं के नहीं लौटी ना, दुनिया चांद देखने छत पे चढ़ती है, वो चांद देखने दरवाजे पे आती है। बेटे कहते अम्मा नए कपड़े नहीं पहने, बड़े टूटे हुए लहजे में कहती है पगले तेरा चांद आ गया, मेरा चांद अभी नहीं आया है। उनका चांद आसमान पे नहीं, उनका चांद तो बाप के चेहरे में नजर आता है, भाई के चेहरे में नजर आता है। खुदा का वास्ता है, अगर तुझे पता चल जाए कि बहन आने वाली है, बच्चों के साथ आ रखी है, तुझे तो याद होगा ना कि अब्बा कैसे बहन का इस्तेमाल करता था, बाप कहाँ तक जाता था। अगर तुझे पता चल गया कि बाप दरवाजे तक जाता था, तो और 2-4 कदम आगे बढ़ के खड़ा हो, अपने बच्चों के हाथों में फूल दे दे और खुद हाथ बांध के खड़ा हो जा, मुस्कुरा के बहन को आता दे और आगे बढ़ के 4 कदम उसको सीने से लगाने के लिए हाथ बढ़ा दे, तेरा कुछ नहीं जाएगा, उसे भाई के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। भाई इनके आने से कमी नहीं आती है, इनके आने से बरकत आ जाती है। ना भी आया करें, बहनों को बुला के खिलाया करो। अजमत भाई लोग मुझसे पूछते हैं तू यार इतनी तकरीरें करता है, बड़ी याद आ रही है अब्बा की, बड़ी याद आ रही है अम्मा की, कोई वजीफा होगा कि मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक वजीफा बताता हूँ, बता दूं आपको भी, मैं सिर्फ एक वजीफा बताना चाहता हूँ। अगर आपको माँ बाप की याद आए ना तो सारी बहनों की दावत करना, और सारे भाई एक दस्तरखान पे इकट्ठे होना, सारे बहन भाई एक बार बैठ के खाना खाया करो, फिर एक दूसरे को हंस के देखा करो। खुदा की कसम सोने की जरूरत नहीं है, जागते जागते ही कोई बहन हंसेगी ना तो उसकी मुस्कुराहट में माँ की मुस्कुराहट नजर आएगी।
जब बोलेगी बहन तो उसके लहजे में माँ का लहजा नजर आएगा। और बाप की कब्र पे जाके उसे आवाज देने वाले, कभी भाई को बगल में बैठा के उससे बात कर, फिर उसके तेवर में तुझे बाप का तेवर भी दिखाई देगा, बाप का लहजा भी दिखाई देगा। तू सो के देखना चाहता है सब बहन भाई बैठ जाए, खुदा की कसम जागती आंखों से माँ बाप की जियारत घर में हो जाया करती है। लेकिन हमें तो बैठे बैठे देखने की फुर्सत नहीं है। अपनों के साथ इकट्ठा हो जाया करो, उनके साथ बैठ के खाया करो, फिर एक दूसरे के चेहरे में देखो। रब बड़ा करीम है, माँ बाप की झलक किसी चेहरे में जरूर रखता है। किसी में चेहरे की झलक है, किसी में लहजे की झलक है, किसी में आदतों की झलक है, किसी में माँ की ममता है, किसी में माँ की मुस्कुराहट है, किसी में माँ के लफ्ज है, किसी में माँ की दुआएं हैं। किया करो ना ऐसा, फिर देखो घर में बरकतें कितनी आती है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। मैं नहीं जानता आप अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो, आपकी बीवी आपसे कितना प्यार करती है, लेकिन मैं जानता हूं आपकी बहन आपसे कितना प्यार करती है, आपकी बेटी आपसे कितना प्यार करती है। आप बीवी को ईद पे 5,000 का जोड़ा ला दो और उसे ना लेके जाओ, वो फिर भी कहती है नहीं नहीं इसकी कढ़ाई ठीक नहीं है, इसकी बुनाई ठीक नहीं है। 5,000 की तरह जोड़े पे पानी फेर देती है। और सिर्फ बहन के दरवाजे पे चांद रात वाले दिन 150 रुपए का दुपट्टा लेके जाना और कहना मेरी तरफ से ईदी ले ले। वो तेरे 150 के दुपट्टे को चूम के सर पे रख के कहेगी पागल, अल्लाह ने बड़े कपड़े दिए थे, तू इतना खर्चा करके क्यों लेके आ गया है। उसके लिए तेरा 150 रुपए का दुपट्टा लाखों से ज्यादा अहमियत रखता है। और मैंने तो बहनें अजीब देखी हैं। एक बूढ़ी औरत थी, मुझे बुलाया, कहा मौलवी मेरा इंतकाल होने वाला है। उसने कहा मेरे हाथों में जो चूड़ियां हैं मैं मर जाऊं ना तो मस्जिद को दे देना, मेरा कोई नहीं है, ये जो हवेली है ये बेच के मदरसे को दे देना। और कहने लगी हाँ रह गई बात, तो उसने अपने लकड़ी का संदूक खोला। लकड़ी का संदूक, सुनो रिश्ते क्या होते हैं। उसने बहुत पुराना दुपट्टा निकाला, कहने लगी मैं मर जाऊं तो ये मेरे कफन में जरूर रखवाना। मैंने कहा ये क्या है दादी। उसने कहा ये मेरे भाई का दिया हुआ दुपट्टा है, मैंने इसको 30 साल से इसलिए संभाल के रखा था कि मरते वक्त इसे कफन में लेके जाना है। ये बहनें होती हैं, बहनें खुदा के वास्ते इन रिश्तों को निभाने के आदी बन जाओ। ना आया करे तो हाथ जोड़ के बुलाया करो, पैर पकड़ के बुलाया करो, इसलिए कि सुनो जब खुदा किसी को खुश करना चाहता है तो उसे बेटा देता है, और जब किसी से खुद खुश होना चाहता है तो उसे बेटी अता करता है। हाँ, उसे बेटी अता करता है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। कोई वक्त का खाना बगैर मेहमान के नहीं खाएंगे इंशाल्लाह, वादा करें इंशाल्लाह। जितनी आंखें भीगी हैं अल्लाह इन पलकों का वास्ता है, जितने आए बैठे सबको बख्श दे, तू करीम है तेरा क्या जाता है। जितने आए बैठे तेरे कमजोर बंदे, तू करीम है, अल्लाह ऐसा करम कर दे। अभी शजरा भी पढ़ना है, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। मैं देख रहा हूँ तकरीबन 90% आके भीगी हुई हैं, और मैं चाहता हूँ अल्लाह करे ये एहसास पूरी जिंदगी रहना चाहिए। करेंगे ना इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। फिर मैं हुजूर का शजरा पढ़ूंगा अगर आप वादा करें तो। रिश्तों का ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। ऑपरेटर साहब इसको आवाज देने, बहुत अच्छा साउंड अब तक बोला है।